दोस्तों जितने भी क्लास 10th में हैं आप सभी लोगों के लिए मैं क्वेश्चंस लाया हूं और ये चैप्टर वाइज है और चैप्टर वाइज ही नहीं ये पिछले 10 साल का जो भी इस चैप्टर से पूछा गया है सवाल वो सवाल भी इसमें शामिल किया गया है। तो अगर आप चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट देख लेते हैं और याद कर लेते हैं तो आपको पिछले प्रीवियस ईयर्स का 10 साल का पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा और साथ में मॉडल पेपर तो आप केवल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो क्वेश्चंस इसमें हम बता रहे हैं। ठीक है, मॉडल पेपर में भी और एग्जाम में भी थी, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ, आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम प्रतिदिन आप लोगों को अपलोड करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो कहते हैं आइरिस। ठीक है, आइरिस कहते हैं रंगीन भाग को। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? देखिए मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? तो वो रहता है उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस हो गया ये। मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? देखिए कोई भी वस्तु है उसको स्पष्ट देखने के लिए कितना कम से कम कितना दूरी होनी चाहिए? तो वो होती है 25 सेंटीमीटर, कम में भी होनी चाहिए और ज़्यादा में बोलेगा तो अनंत। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है। मानव नेत्र के सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होती है? मतलब कितना दूर तक हम लोग देख सकते हैं स्पष्ट, कितना दूरी तक? तो अनंत होता है, इसलिए अनंत यहाँ है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? देखिए निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो वो किया जाता है अवतल लेंस से। ठीक है, अवतल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो देखिए दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। जरा दूरदृष्टि को किस लेंस से दूर किया जाता है? देखिए जरा दूरदृष्टि दोष को बाइफोकल लेंस से दूर किया जाता है। ठीक है, कौन सा लेंस से? बाइफोकल। आप याद रखेंगे अच्छे से, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और जरा दूरदृष्टि के लिए बाइफोकल लेंस। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो देखिए ये जो बनता है दृष्टिपटल पर या रेटिना, यानी दृष्टिपटल को ही रेटिना कहते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। देखिए जो फोकस दूरी है उसमें परिवर्तन किया जाता है तो किसके द्वारा? तो पक्षमाभी द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसी के द्वारा फोकस दूरी को घटाया बढ़ाया जा सकता है। रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? देखिए रात में जो होते हैं तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ऐसा क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी अपवर्तन के कारण। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? देखिए सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे आँख होगा। ठीक है, आँख के निकट व दूर दोनों वस्तुओं को स्पष्ट देखने की क्षमता को क्या कहते हैं? देखिए अगर आँख के दूर रखा हुआ हो या नज़दीक रखा हुआ हो तो उसको स्पष्ट देखने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। समंजन क्षमता के ही कारण हम लोग अच्छे से देख पाते हैं। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। अभी जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं वही क्वेश्चन सेम है। देखिए जो हम लोग के जो नेत्र होता है उसमें लेंस होता है, तो उस लेंस के फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी हुई, कहीं भी रख दो, ठीक है, यहाँ नज़दीक रखा है चाहे दूर रखा हुआ है, तो उसको स्पष्ट देखने की जो क्षमता होता है, स्पष्ट देख पाते हैं, वो किस कारण देख पाते हैं? तो वो समंजन के कारण देख पाते हैं, जिसके पहला भी क्वेश्चन हम लोग देखे थे इसको। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को पुतली नियंत्रित करती है, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका पुतली। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका कैसी प्रतीत होती है? तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय देखे होंगे कैसा दिखता है? चपटी दिखता है ना वो। ठीक है, चपटी। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। देखिए रेटिना पर जो बनाता है प्रतिबिंब वो कैसा होता है? तो वो वास्तविक एवं उल्टा होता है ना।
आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? आकाश जो होता है नीला दिखता है, ऐसा क्यों होता है, वो क्यों दिखता है? तो प्रकाश का परिकिरणन के कारण होता है ऐसा, ठीक है, प्रकाश के परिकिरणन। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देगा। देखिए, अगर वायुमंडल नहीं रहेगा तो पृथ्वी से आसमान को देखेंगे तो कैसा रंग में दिखाई देगा आसमान? तो वो दिखाई देगा काला, ठीक है। अभी कैसा दिखाई देता है? नीला, पता ही है। चलचित्र में किस सिद्धांत का उपयोग होता है? तो चलचित्र में जो सिद्धांत का उपयोग होता है वो होता है दृष्टि निबंध का, ठीक है। किसका? दृष्टि निबंध का। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्न में से प्रकाश की कौन सी घटना सही है? देखिए, जो इंद्रधनुष बनता है तो वो किस कारण बनता है, कैसे बनता है? तो वो वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है इंद्रधनुष, वर्ण विक्षेपण। गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, जो गोलीय लेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अवतल एवं उत्तल। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। देखिए, जब भी प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है। तो किधर मुड़ती है? तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर हो गया। तो ये चैप्टर 11 का था, ठीक है, यानी पार्ट 11 का था। तो ये पार्ट 11 का साइंस था आप लोगों को। तो इसमें सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किया गया है। ये सारा आपको जल्दी मिलेगा भी नहीं, इसलिए ये सब आप ज़रूर याद कर लीजिएगा ताकि आप लोग अच्छे नंबर एग्जाम में ला पाएँ। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।